वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए यूपी एसटीएफ ने जालसाजी करने वाले रियल एस्टेट के कारोबारियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी। हाल ही में वीजीई मार्ट, वीजीई शेयर कंसल्टेंट और रियल एस्टेट कंपनियों में लुभावने रिटर्न्स का झांसा देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का एसटीएफ की टीम ने भंडाफोड़ किया है। इसी पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओम पांडे ने आईजी एसटीएफ अमिताभ यश से। देखिए। योगी सरकार के मंसूबों पर लगातार एसटीएफ, उत्तर प्रदेश के एसटीएफ काम कर रही है। चाहे बात की जाए पशुपालन घोटाले को लेकर या अन्य कार्रवाइयों को लेकर, लगातार एसटीएफ की जो कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है और इस बार जालसाजी करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए आईजी एसटीएफ अमिताभ सर हैं। सर, अगर हम बात करें योगी सरकार के मंसूबों की, जो जिस तरह से जालसाजी करते हैं, और उत्तर प्रदेश में ही बात कही जाए तो ऐसे लाखों संख्या होगी जो इस फ्रेम में आ गए हैं। किस तरह से एसटीएफ काम कर रही है? देखिए, ये जो जालसाजी करने वाले हैं ये ना बिल्डर हैं, ना कोई कंपनी से किसी वैल्यू एडिशन इन्होंने किया है। ये शुद्ध जालसाज हैं। फरवरी में श्री मुकेश सिंह नाम के एक जालसाज को पकड़ा गया था, जिसने वास्तुम इंफ्राटेक नाम की कंपनी बना करके मल्टी लेवल मार्केटिंग का सहारा लेकर के, जो स्वयं में इलीगल है, कई सौ करोड़ रुपए का फ्रॉड मार्केट में किया गया। लोगों को अट्रैक्ट करके उनसे इन्वेस्टमेंट कराया गया और ये पैसा लेकर गायब हो गया। इससे पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें प्रकाश में आई। ये जानकारी हुई कि इनमें जो काम करने वाले मेन कर्मचारी हैं वो इसी काम के एक्सपर्ट हैं और जो ये पैसा इकट्ठा करते हैं उसका परसेंटेज लेते हैं, यानी वो शेयर बेसिस पे काम करते हैं इन फ्रॉड कंपनियों में। इस क्रम में दो इम्पॉर्टेंट अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, सिद्धार्थ उत्प्रेती और आसिफ खान। ये दोनों कर्मचारी वास्तुम इंफ्राटेक में, इसके अलावा साइन सिटी में, वास्तुम इंफ्रालैंड में और कई अन्य कंपनियों में इस प्रकार के फ्रॉड के काम कर चुके थे और काफ़ी पैसा इन लोगों ने इकट्ठा किया था। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। सर, सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि जो जालसाजी और जिस तरह से बिल्डर जालसाजी करते हैं, इसका जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं है, अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या एसटीएफ ऐसे राजधानी लखनऊ की बात कही जाए या अन्य राज्यों की बात कही जाए, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की बात कही जाए, तो क्या आने वाले समय में ऐसे जो जालसाजी करने वाले जो बिल्डर्स हैं उन पर और भी सख्ती से काम करेगी? देखिए, मैं दोबारा कहूँगा कि आप इसको बिल्डर्स का नाम मत दीजिए, शुद्ध जालसाज हैं। इनके द्वारा जालसाजी का काम किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनके पैसे हड़पे जा रहे हैं। इनके द्वारा भारी रिटर्न्स का हवाला दिया जाता है और भोले भाले लोगों को उनसे पैसे इन्वेस्ट करा लिए जाते हैं, या फिर किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उन्हें प्रॉपर्टी देने का वादा किया जाता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी एग्जिस्ट नहीं करता या कभी बनता नहीं, वो फ्लैट्स कभी बनते नहीं। इस तरीके से मार्केट से भारी संख्या में लोगों को ठगा गया, जालसाजी की गई। और ये बात सही है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, इससे ये समस्या जो है पूरे देश में रही है। जो भी इस प्रकार के काम करते पाए जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, खास करके जब उनके विरुद्ध इनाम घोषित हो जाता है तो एसटीएफ सक्रिय हो जाती है और उनकी गिरफ्तारी। तरह से मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा जाता है उनके मंसूबों पर लगातार वो काम करते रहते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जालसाजी करने वाले जो भी ऐसे लोग हैं उन पर एसटीएफ ने शिकंजा कस लिया है। वो आने वाले समय में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कैमरा राहुल चौहान के साथ ओम पांडे, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.